देखिए एज़ यूजुअल मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल अप कर रहा था एंड मेरे पास ना एक न्यूज़ आती कि दिल्ली में 800 से ज़्यादा लोग किडनैप हो चुके हैं, जिसमें छोटे बच्चे एंड लड़कियां हैं। एंड मैं सुन के थोड़ा बहुत सोचता हूँ उसके बारे में एंड इग्नोर कर देता हूँ। मेरे को लगा कि भाई ये फेक न्यूज़ होगी, लेकिन फेक न्यूज़ ना तब मेरे दिमाग में छप जाती है कि भाई वो रियल हो सकती है जब मेरी मम्मी बाहर जाती है एंड मेरे को कॉल करती है कि ऐसे ऐसे चीज़ है बेटा दुबे, एंड अपनी बहनों का ना ध्यान रखने, उसको भी बता दियो कि बाहर जाए ना ध्यान रखे कि ऐसे सब न्यूज़ फैल रही है एंड डर का माहौल है दिल्ली में। एंड उसके बाद मैं भी बहुत बार सोचता हूँ एंड इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करता हूँ कि भाई क्या ये सच में है, क्या ये फेक है। मेरे को ओवरऑल जो न्यूज़ देखने को मिलती है ना उस टाइम पे, क्योंकि वो पीक टाइम था, तो मुझे लगता है कि भाई ये सब चीज़ें रियल है। हाँ, किडनैप हो रहा है, सच में सेफ्टी बरतनी चाहिए, सब चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद मेरे पास एक ऐसी रील भी रिकमेंड होती है ना जो बताती है कि भाई मर्दानी 3 की स्टोरी क्या है। एंड मर्दानी 3 की स्टोरी तो अगर तुम लोग को नहीं पता तो उसमें काइंड ऑफ सेम स्टोरी चल रही कि भाई पॉपुलर सिटीज में लड़कियां किडनैप हो रही है, बच्चे किडनैप हो रहे हैं। एंड उसके बाद मेरे पास और भी वैसे रील्स रिकमेंड होती है जिसमें दिखाया जाता है कि दैट वाज काइंड ऑफ मार्केटिंग गेम, कि भाई मार्केट करा जा रहा है मर्दानी 3 को एंड ये प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग है, तुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। एंड उसके बाद जब मैं इसके बारे में और ज्यादा देखता हूँ तो मुझे एक इंटरव्यू मिलता है जिस इंटरव्यू में बताया जा रहा था कि किडनैप हो रहे हैं लोग, लेकिन उनके आंकड़े बढ़े नहीं है जितने 800 से ज्यादा लिखे हुए हैं न्यूज लेटर्स में। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। जिसको सुन के पहले तो मैं भाई बहुत हंसा कि भाई किडनैप हो रहे, तुम्हें उस बात पे थोड़ा भी एपोलाइज नहीं है, थोड़ा भी है नहीं कि चीज़ें भाई उससे फिक्स आउट करो। तुम ये बोल रहे हो कि भाई नंबर और आंकड़े बढ़े नहीं है। चलो भाई पुलिस वालों का काम है, वो अच्छे तरीके से निभाएंगे, मैं कौन ही होता हूँ बोलने वाला। फिर और जाके आगे बात बढ़ती है, फिर मैं जाता हूँ यश राज फिल्म्स के कुछ ट्वीट्स वगैरह पर। यश राज फिल्म के जो भी उन्होंने बोली थी चीज़ें कि भाई ये मर्दानी 3 उन्होंने बनाई है, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने भी चीज़ें बोली कि हम पीआर नहीं कर रही, ये हमारे खिलाफ कोई फेक पीआर कर रहा है। एंड फेक पीआर समझते हैं। मैंने कहा कि भाई ये दिल्ली पुलिस वाले भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि मर्दानी 3 में भी उन्होंने डायरेक्टली कॉल आउट नहीं किया, कि उन्होंने बस बोला कि भाई ये प्रमोशन वगैरह की काइंड ऑफ थिंग हो रही है एंड ये नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। एज यूजुअल जो भी दिल्ली में चलता है कि भाई लोग किडनैप होते हैं वैसे चल रहा है। एंड ये यशराज फिल्म वाले भी नहीं कर रहे हैं, तो कौन है भाई, कौन किडनैप कर रहा है जो हमारे बारे में पता ही नहीं है हमें। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे लगता है, भाई मैं कुछ भी बक देता, मेरी बात पे बिलीव करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बोल देता हूँ क्योंकि मर्दानी 3 के टाइम पे ये सब चीज़ें क्यों होनी थी फर्स्ट ऑफ थिंग, एंड हो रही है तो ये कौन करा रहा है। देखो पीआर के बारे में अगर तुम लोगों को नहीं पता तो बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत ही सटल तरीके से मार्केट में अफवाहें फैलाई जाती है थ्रू द मीम्स, थ्रू द न्यूज़, थ्रू द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ये न्यूज़ भी पॉपअप होने लगी कि भाई हाँ दिल्ली में ये सब चीज़ें हो रही हैं एंड सावधान रहने की ज़रूरत है, लेकिन इससे लोग फिल्म देखने क्यों जाएंगे। ये भी एक तरफ निकलता है कि भाई दिल्ली में लोग किडनैप हो रहे तो दिल्ली में लोग सतर्क रहेंगे ना, मर्दानी 3 देखने थोड़ी जाएंगे बात समझ में आ रही, मर्दानी 3 कौन देखेगा भाई, मैं किडनैप होने वाला हूँ पहले जाके मर्दानी 3 जाके देख लूँ मर्दानी एंड दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा खुंदस इस बात पे लगी कि भाई नंबर जो भी है उसको कम करा जा रहा है, कितने नंबर्स को आंकड़ा है, ऑफिशियली है भी कि नहीं है, ये एक डाउट है। एंड है तो भाई उस पर वर्क करा जा रहा है। मैं सही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बीच बीच में। देखो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल चीज़ें मुझे लगती है कि भाई हाँ कहीं ना कहीं तो पीआर रन करी जा रही है, ऐसी बात नहीं है कि भाई मर्दानी 3 का प्रमोशन नहीं करा जा रहा है, बट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ दैट थिंग या हो रहे बहुत ज़्यादा। मेरे पास इंस्टाग्राम पर रील्स से बहुत ज़्यादा रिकमेंड हो रही है। अब मे बी मैं पगला गया हूँ या फिर मेरे को ढंग के न्यूज़ लेटर्स नहीं मिले कि भाई ये चीज़ें रियल है कि फेक है, क्योंकि अभी तक कोई भाई सामने से नहीं बोलेगा ना कि भाई मैंने गलती करी है, मैंने पीआर फेक नेगेटिविटी करी है, मैंने ये सब चीज़ें सही करी है, मैंने ये सब चीज़ें गलती करी। बट ये जरूर हो रहा है कि यू हैव टू बी सेफ इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली। भाई एक इशू नहीं है दिल्ली में, मैं आए दिन सुनते रहता हूँ कि भाई कोई ना कोई कलेश हो गया, आए दिन सुनता रहता हूँ कोई ना कोई चीज़ें हो गई। सो ये फेक तो नहीं हो सकता। हाँ नंबर में ज़रूर गड़बड़े हो सकते हैं, ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। मे बी भाई उस मूवी में भी कुछ ऐसा इंसिडेंट है तो नंबर्स में कुछ उस हिसाब से उतार चढ़ाव हो सकता है, बट डेफिनेटली यू हैव टू सेव इन दिल्ली। अब मेरे पास कोई तर्क ही नहीं है कि भाई कौन सही है कौन गलत है, क्या क्या ये सही है क्या ये फेक है, बट डेफिनेटली कहना चाहूँ कि थोड़ा थोड़ा माल पीआर का है। एंड ये भी कहना चाहूँ बताएंगे नहीं आंकड़े कितने हैं, अगर बता दिया आंकड़े तो इनको वर्क करना पड़ जाएगा, बता दिया आंकड़े तो उनको इस इश्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक करते होंगे बैक एंड में, मुझे नहीं पता भाई। हर तरफ ना नेगेटिविटी दिखती रहती है, हर तरफ ना कोई अच्छी चीज़ हो रही है उस पर ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ बहुत कम होती है दिल्ली में। पोल्यूशन लेवल को देख लो, एक कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, अब तो थोड़ा बहुत नॉर्मल होने लगा है। एंड इश्यूज़ की बात करी जाए दिल्ली की तो दिल्ली अपने आप में एक इशू, क्या ही कहना चाहूँगा इसके बारे में। जो भी लगा अंदर से मैंने बताने की कोशिश करी कि भाई ये फेक पीआर हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूर से देखने से लग रहा है, पास जाके देखो तो नहीं भी लगता है, क्योंकि ये चीज़ें रियल ग्राउंडेड पे हो रही है। अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी थी अपने आस पड़ोस में कि भाई अभी कल ही की बात है, मम्मी बता रही थी कि कोई बच्चा उठने से बच गया
उसकी मम्मी ऊपर से झाँक रही थी, उसके बच्चे को कोई उठा के लेके जा रहा था एंड उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई तो वो बच्चा चोर भाग गया। व्हाट द फक भाई, व्हाट द फक। तब मेरे को जाके रियल भी लगा कि भाई हाँ ये चीज़ें हो रही हैं एंड हमारे यहाँ इलाके में भी वो है ना कि भाई खौफ का माहौल है कि भाई बच के रहना है। हंस के क्यों बोलता हूँ मैं, हंस के क्यों बोलता हूँ, हंसना नहीं भाई, सीरियस इशू है। थोड़ा सा बौखला जाता हूँ ऐसे मोमेंट पे। और कहीं और से भी देख रहे हो तो बी सेफ। आई थिंक बहुत जगहों से न्यूज़ भी आ रही पॉपुलर सिटीज़ में। जहाँ भी रहो सेफ रहो एंड पीआर के चर्चे चलते रहेंगे इनके, हमेशा से रहें। वो है थोड़ा सा सटल मूवमेंट डालने जाते हैं ताकि इनकी मार्केटिंग हो सके, बट मार्केटिंग भी है एंड हर जगह पे कलेश भी है। आइए अपने हाथ में भाई, सेफ रहना है नहीं रहना। मैं बकवास कर रहा हूँ। दैट्स फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।